तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। चीमा साहब, मैं गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल के एज थे। ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। मोदी साहब ने भी मुबारक दी है उनको ट्वीट करके। थर्सडे सिंगापुर के अंदर ये मैच था, तो मैं भारत को इसकी अपने दिल से इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। चाइना आज एक नया, द यंगेस्ट नया चैंपियन जो आया है हम चेन्नई भारत से, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे ख्याल में। भारत के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र तरीन, दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है। कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखिए, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो, या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं, और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है, और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है, जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है। हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है, और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के, उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर
वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ, यानी कि जाकिर नाइक, वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो के जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, UAE या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। मगर ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे। हम सारी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लामिक कंट्रीज के हम चौधरी हैं। तो ये बताने के लिए हम बहुत बेचैन रहते हैं, लेकिन हमारी यूथ का हाल ये है कि वो जगह जगह पर आपको जो है वो हर जगह आपको रिलीजन बेचती दिखाई देगी, आपको हर जगह ये बताती हुई दिखाई देगी, ना सिर्फ रोड के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल, कॉलेज, मदरसे में, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर भी मजहबी दर्स देती दिखाई देगी। आपको इंडिया के गुकेश दोमराजू ने जो चेन्नई से है, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है और वो ऐसा करने वाले इतिहास के सबसे यंगेस्ट प्लेयर है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही वो भारत से दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने ये चैंपियनशिप जीती थी और गुकेश ने चाइना के डिंग लेरेन को ये प्रतियोगिता में मात दी। और चाइनीज बहुत ही तेज दिमाग होते हैं जब बात आती है चेस की। तो ऐसे में एक 18 साल के लड़के का इस तरह से चैंपियनशिप को जीतना बहुत ही बड़ी बात है। ये दुनिया भर में भारत की एक बहुत ही अच्छी इमेज भेजता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत के जो यूथ है वो अच्छे कामों में लगा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो यूथ है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ खास काम नहीं कर रहा, लेकिन जब वो देश के बाहर भी जाते हैं तो पाकिस्तान की बेइज्जती ही करवाते हैं और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी सर चढ़कर बोल रही है पाकिस्तानी यूथ में।